जय हिंद दोस्तों, यू आर वेलकम इन माई चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन। यह आपका 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली अभी हम स्टार्ट किए हैं लाइट चैप्टर, यानी ऑप्टिक्स से स्टार्ट किए। ऑप्टिक्स जो आपके 12th के में इसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। खतरनाक मतलब समझिए कि 15, 16, 14 मार्क्स का ये अकेले ही पूछ देता है। समझ रहे हैं ना। 70 में से मतलब इतनी सारी चैप्टर, मतलब इतनी, तो इसको अच्छा से पढ़ना आपका एक कर्तव्य बनता है और अच्छा से पढ़ाना भी मेरा। और इसमें ये चैप्टर है भी बहुत बड़ा। अगर आपके पास वक्त बहुत कम है, इस वक्त मतलब बहुत ही कम वक्त को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने मतलब सब कुछ शॉर्ट और मेन टॉपिक को जो होता है ना ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन करके उठ सकते हैं, जहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन के उठ सकते हैं, जहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन के उठ सकते हैं। मैं वहाँ से डायरेक्टली मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको मिरर वगैरह के बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं, डायरेक्ट हम लेंसेज पे बात कर लेंगे। रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन को गोली मारिए, क्योंकि ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमारे बनते बहुत ज़्यादा हैं। तो रिफ्रैक्शन समझिए। रिफ्रैक्शन से पहले एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन। समझिए, रिफ्लेक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर रिफ्लेक्शन, अगर कोई लाइट रे अगर किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ता है, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, लाइट रे आपका किसी हाईली पॉलिश सरफेस पर पड़ता है, तो उस पर पड़ने के बाद मतलब क्या होता है, वो उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, मतलब लाइट का उसी माध्यम में लौट जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्रैक्शन की बात देखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, रिफ्रैक्शन में लाइट लौटती नहीं है, पर चली जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। हम इसको वाटर पानी लिखते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को लौटने की प्रोसेस होती है। और रिफ्रैक्शन देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये लाइट आपका क्या है, एयर से आप टॉर्च जला रहे हैं, कहाँ? पानी में। ठीक है, टॉर्च मतलब लेजर लाइट जला रहे हैं। टॉर्च की बात नहीं, लेजर लाइट जो सिंगल होता है, वेवलेंथ इसकी होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होता है। आप उस लेजर लाइट को पानी में तिरछा जला रहे हैं। जैसे तिरछा जलाइएगा लेजर लाइट व पनिया में, जैसे सपोज डैट यहाँ आपका पानी भरा हुआ है, अपने ऐसे लेजर लाइट जलाया, देखिएगा कि लेजर लाइट एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए, नहीं थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही पानी में घुसेगा, यहाँ से समझिए पानी में घुस रहा है, ये आपका बाउंड्री हो गया, ये बाउंड्री जैसे पानी में घुसेगा ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। अब मुड़ेगा क्या इधर, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, इसी मुड़ने की जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, मतलब फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बोल सकते हैं। मतलब जो मुड़ने की घटना है वही आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि मुड़ कब सकता है जी? हाँ, ये आपको पूछने वाली सवाल। जब लाइट को आप एक्चुअली एयर क्या है? एक मीडियम है। क्या है? एक मीडियम है। और पानी क्या है? ये भी एक मीडियम है। ठीक है, दोनों भी अपने आप सोचिए मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब माध्यम, मतलब जिसमें लाइट होती है वो मीडियम का। सपोज डेट यहाँ भी कुछ नहीं है, खाली सा पूरा वैक्यूम है, मतलब सिर्फ हवा है, तो यहाँ लाइट का मीडियम में फिलहाल में क्या है? हवा है, एयर है। अगर इसी लाइट को, इसी टॉर्च को, इसी लेजर लाइट को मान लीजिए इसी को आप क्या पानी में भेजिएगा, ठीक है, तो इस लेजर लाइट के लिए पानी क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा, मतलब पानी भी मीडियम। अगर इसी लेजर लाइट को कांच में जलाइएगा, लेजर गिलास में, शीशे की गिलास में जलाइएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कांच के लिए, सॉरी इस लाइट के लिए मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है कि लाइट को मतलब हवा से पानी में भेज रहे, जला कहाँ रहा है? हवा से। यानी देखिए, जो कहने का मतलब है, हवा को हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं। कौन सा? एक्चुअली हवा नहीं, वैक्यूम कुछ बोलिए, मतलब जहाँ खाली से ज़्यादा हो, मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। कौन सा? रेयर मीडियम। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है हम लोग डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? तो यहाँ एयर की मोलिक्यूल्स होती है, बहुत दूर होते हैं, बहुत खाली होते जगह, यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, तो इसकी ये आपकी रेयर मीडियम हो जाएगा। और पानी की जो मोलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए डेंसर मीडियम हो जाएगा। याद रख लीजिएगा बस। जब लाइट को जब आप रेयर से डेंसर में भेजिएगा, याद रख लीजिए, जब लाइट को रेयर से डेंसर में जैसे भेजते हैं, एक्चुअली
ऊपर एक हवा हो गया, नीचे इसके नीचे पानी हो गया, तो दोनों को क्या होता है, मतलब एक दोनों के बीच में लेयर होता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री से ऊपर एयर, बाउंड्री से नीचे क्या हो जाएगा, आपकी पानी हो जाएगी। जैसे इस बाउंड्री पर पड़ती है वैसे आपकी क्या होता है, पानी मतलब लाइट मुड़ जाती। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर जो बाउंड्री के ऊपर जो होता है ना, जो नॉर्मल एक 90 डिग्री का लाइन बनाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग प्यार मोहब्बत वाली भाषा में समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो रेयर मीडियम से लाइट आती है उसको बोल दीजिए आप कुमारा लाइट। कुमारा लाइट बोल दिया। ओके, ये जो लाइन होगी, ये इसको एक्चुअली लाइन होती ना, इमेजिनरी लाइन होती है। तो आप इसको एक लाइन है तो यहाँ पर लाइन ही ना है, मान लीजिए माना है, तो इसको हम लव लाइन बोलते हैं। एक्चुअली क्या सर, लव लाइन भी कोई लाइन नहीं होती, इमेजिनरी लाइन ही मान लो नहीं यार, क्या जाता है। जो बाउंड्री है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस को, इंसिडेंस पॉइंट, जहाँ पर लोगों को, बच्चों को प्यार होती है, जहाँ पर बच्चों को मोहब्बत होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लव पॉइंट। ओहो क्या, लव पॉइंट। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब लड़का कुंवारा हो, है ना, लाइक दिस यू आपके तरह, है ना, और जैसे लव पॉइंट पर जाएगा तो उसको मजिए थोड़ी सी लव, तो थोड़ी सी मोहब्बत तो हो ही जाएगी, है ना। मोहब्बत होती, अट्रैक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो होता है ना किसी लड़की से उसको मुलाकात हो, मतलब लव पॉइंट हो, मतलब वो तो होगा, तो क्या होता है, बड़ा अट्रैक्ट होगा, वो लव लाइन की तरफ भागेगा, है ना, मतलब वो खूब भागेगा। वाओ, मतलब सुत तो के देख, मतलब सोते हुए भी उसी की नज़र, उठते हुए भी उसी की, क्या मतलब ख्यालत में डूबे रहते, मतलब उसकी तरफ भागे जा रहे बंदा, है ना होता लटकल तो गेले बटा। तो ऐसे देखो ये बंदा, तो अभी इसको यहाँ पर कोइंसिडेंस हुआ है, लव पॉइंट पर कोइंसिडेंस, ये पूरी लव पॉइंट होती है। ठीक है, इस पर पड़ेगी तो इसको तो होना ही है क्योंकि बंदा कुंवारा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, अरे लव लाइन है, अब ये बंदा क्या होगा, लव की तरफ जो होता है, मोहब्बत की लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो हाँ, इसको अलग तरह से समझते हैं कि सर कब कैसे मुड़ेगा, नहीं तो याद रख लीजिएगा, जो रेयर मीडियम होती है उसमें से जो लाइट आती है उस लाइट को कुंवारा लाइट बोल दीजिए। ओके, कुंवारा लाइट बोल दीजिए, और उसमें से जो लाइट आएगी वो लव लाइन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। लव लाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा। लव लाइन क्या होता है, नॉर्मल को ही तो लव लाइन बोलते हैं, ये इसी नॉर्मल को तो हमने लव लाइन बोला है ना। ओके, मोहब्बत की रेखा बोली है, उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब जो लाइट जो होता है ना, यहाँ से पड़ेगी, रेयर से डेंसर में आएगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो मुड़ने की जो फेनोमेनन होता है यार, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसका अगर डिफिनेशन की बात करें, व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, ठीक है, one medium to another medium, ठीक है, लाइट बेंड्स, लाइट बेंड हो जाता है। ठीक है, तो फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो बेंड हो जाता है। ठीक है, बेंड हो जाता है, जैसे बेंड हो जाए, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन आप नोट आउट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इसकी डिफिनेशन नोट आउट कर लीजिएगा। पॉज करके मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, मिटा दें, आप लिख लिए होंगे, क्योंकि मुझे अब कुछ दूसरा बात करना है। ठीक है, अभी यह बात करते हैं। ओके, अब देखिए, अभी तो जो होता है ना, लाइट क्या होता है, रेयर से डेंसर में जा रहा था। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त, अब लाइट जो होता है हमारा, मान लीजिए ये कौन सा है, रेयर मीडियम है,
RM बोल दे, इसको DM बोल दे, डेंसर। अगर इससे कोई लाइट जो होता है ना आपका, मतलब अब जो होता है ना, लाइट को हम पानी में से ही जलाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी के अंदर घुस गए, लेज़र लाइट को उसमें से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका क्या है, वाटर है, ये आपका क्या है, एयर है, और ये आपका कौन सी लाइन है बबुआ, लव लाइन है। अब जैसे अब ये लाइन पर पड़े, ये लव लाइन है, ये क्या, ये पॉइंट कौन, ये वाला जो हम इसको बोले क्या बोलते हैं, ये जो हम बाउंड्री बोले, ये मेरा बाउंड्री, ये बाउंड्री मेरा क्या होता है, लव का पॉइंट है। जैसे इस बाउंड्री पर जाएगा इसको मोहब्बत हो जाएगा। अब देखिए, अब बात रही जो ये वाला जो रेयर मीडियम का लाइट था वो कुंवारा लाइट है। अब जैसे लव पॉइंट के बाद अंदर घुसेगा तो एकदम बहुत भीड़ भड़ाका होती है, ये बेचारा हो जाता है शादीशुदा। अंदर घुसते ही अब इसको बाहर निकलने की हो सकता है। और जो अंदर से जो डेंसर मीडियम से जो लाइट जाती है वो बेचारा जो होता है ना, शादीशुदा लाइट होता है। कौन होता है, शादीशुदा लाइट रे होता है। अब शादीशुदा लाइट रे है, जैसे लव पॉइंट पर पड़ेगा, एक्चुअली क्या होगा, इसको थोड़ी सी लड़कियों से थोड़ा सा एलर्जी टाइप का हो जाता है। एलर्जी होती नहीं है, मतलब सबकी मैं बात नहीं बोलता, लेकिन अक्सर सुनने में आता है यार, शादी हो जाने के बाद जो होता है ना, अक्सर इंसान को होता है, लड़की जस्ट नॉर्मल हो जाता है, जितना मतलब वो तत्पर होता है कि हाँ यार ये होता तो ये होता, ये होता, वो मेरी होती तो ऐसी होता, मैं इसको घुमाता ऐसा करता, जस्ट अगर वही मिल जाती है तो जस्ट नॉर्मल इंसान हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ पा लेता है। अब दूसरे की ख्वाहिश नहीं रहती, दूसरी आएगी तो जानता है कि उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, तो वो सोचेगा कि नहीं हम इससे दूरियां बना लेंगे। तो लव लाइन से ये बंदा क्या होगा, थोड़ी सी दूर भाग जाएगा। मतलब नहीं बोले कि अब लव सबके चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आई एम मैरिड, अगर पढ़ेंगे तो बर्बादी होगा, इसलिए लव लाइन से दूर भाग जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, शादीशुदा लाइट जो होता है ना, क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम से जाता है। तो लिखा हुआ है डेंसर मीडियम से जाता है, और जैसे डेंसर मीडियम से जाएगा, जो लव लाइन, इसी को तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, यार नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाता है, ठीक है। तो दो कंडीशंस हो गए, ठीक है। पहला कुंवारा लाइट नॉर्मल की तरफ भागता है, शादीशुदा लाइट नॉर्मल से दूर भागता है। तो कुंवारा लाइट कौन सा हो गया, बोलिए जो रेयर मीडियम से आता है। शादीशुदा कौन सा लाइट, जो डेंसर मीडियम से यानी पानी से गुजरता हुआ, तो क्या नॉर्मल से दूर भाग गया नॉर्मल से क्या दूर भाग गया। यहाँ पर हमारे दो कंडीशंस बनते हैं, वो बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये अब चलिए शादीशुदा कुंवारे की बात करते नहीं, अब दूसरा डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। अब ये जो लाइट है, जो कुंवारा लाइट होता है, इसको बोलते हैं, जो भी लाइट हो, कुंवारा हो या शादीशुदा लाइट एक्चुअली आ रही है जहाँ से निकलती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलेंगे दोस्त, इंसिडेंट रे बोलेंगे। एक तो पता है, ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई। यहाँ पर जो आई होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और देखो, और जो सरफेस पर पड़ने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्स मुड़ जाता है, मुड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, तो ये नॉर्मल के साथ भी ये मुड़ी हुई लाइट भी कुछ एंगल बना रही है, तो उस एंगल को मैंने नाम देता हूँ आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम देते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम इस केस में एक्चुअली ये लाइट इंसिडेंट लाइट हो जाएगा, इंसिडेंट रे होगा, क्योंकि ये तो निकल रही है, यहाँ से निकल रही है ना, तो यहाँ जो आई बनाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये मुड़ गई वहाँ जाने के बाद वो आर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला हो गया। इस केस में देखते हैं, जब लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो एक कोण छोटा पड़ जाता है और एक कोण बड़ा हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, एंगल आई जो होता है आपका बड़ा होता है क्या, एंगल आर से। मतलब जब लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई बड़ा होता है, किससे, आर से। आपको दिख भी रहा है, मुड़ेगा तो कोण छोटा तो पड़ ही जाएगा ना, सिकुड़ेगा तो। इस केस में क्या होता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। सॉरी, ये वाला एंगल नहीं होता, ये वाला नॉर्मल, ये वाला होता है आर, ये वाला नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है ना। तो इस केस में क्या हो, जो आई है आपका क्या है, आर से छोटा बन रहा है, ठीक है। एंगल जो आई है आर से छोटा बन रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल से दूर चला जा रहा था, एक कोण बढ़ जाएगा ना एंगल, यार समझिए। तो याद रखिएगा, हमेशा कुंवारा जो लाइट होता है उस केस में जो होता है ना, आपकी जो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बड़ा होता है आर से, और शादीशुदा का जो पहल का
आई जो होता है आर से छोटा हो जाता है। याद रहे इस दो केसेस में, ठीक है। तो ऐसा कब हुआ, जब लाइट आपका, चलिए वो बात भूल जाइए, जब लाइट आपका रेयर से डेंसर में आएगा, ये कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपका जो लाइट जो होता है कहाँ से, रेयर से डेंसर में जा रहा है। याद रखिएगा, जब लाइट, ये जो क्या है रे, जो लाइट रे क्या होता है, रेयर से डेंसर में जा रहा, तो ये वाला केस पॉसिबल होगा। जब आपका लाइट जो था डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये वाला केस पॉसिबल होगा। ये पॉइंट आप खूब याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी में हम एक बात कर लेते हैं अब, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ होते थे वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। तो रिफ्रैक्शन के दो रूल्स होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। देखिए रिफ्रैक्शन की बात, इसके दो रूल्स होते हैं। पहला रूल्स क्या होता है, देखिए आई आर और जो नॉर्मल होते हैं ये सभी क्या होता है, एक प्लेन में होता है। दूसरे प्लेन देख रहे हैं, सब कुछ एक प्लेन में दिख रहा है कि नहीं, तो लिख सकते हैं क्या, मतलब पहला तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। इस सब का क्या होता है, सब सेम प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है। दूसरा रूल्स जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। दूसरा रूल्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग आगे भी बात कर लेंगे, ठीक है। दूसरा रूल्स क्या होता है, जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, तो यानी रेयर से डेंसर, जो एक मीडियम में जो पहला मीडियम होता है उस मीडियम का नाम हम देते हैं μ1। उसका नाम दे दिया क्या, ऊपर वाला फर्स्ट मीडियम का नाम दे दिया μ1, दूसरा, और नीचे वाला मीडियम का नाम दे दिया मैंने μ2। यानी जिस मीडियम से लाइट आती है उसका नाम दिया μ1, जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसका नाम दे दिया μ2। यानी यहाँ एयर से लाइट यानी μ1 से लाइट किस में, μ2 में आ रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा का रूल होता है, जो μ1 और μ2 होता है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग थोड़ी सी चर्चा भी जस्ट करने वाले हैं, याद रख लीजिएगा। लाइट कट भी जाएगी तो आप इसकी कतई टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ही जा चुका है, ठीक है। यानी तो यह क्या, दूसरा रूल क्या होता है, μ1 यानी पहला मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, और जो एंगल बनता है इंसिडेंस, उसका साइन का प्रोडक्ट जो होता है ना μ1 साइन, जो इक्वल टू होता है दूसरा मीडियम जिसमें जाता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है उसका आर, यानी आर, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना उसका भी साइन प्रोडक्ट, दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। यही आपका होता है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन का सेकेंड रूल। इसको आप भाषा में भी लिख सकते हैं, नोट्स में हम प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि स्पेस कम है। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं दोस्त, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। समझ गए ना, ये मेरा क्या होता है, यहाँ पर जो μ1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव, ये भी रिफ्रैक्टिव, मतलब μ1 क्या हो जाएगा, मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा, मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर के मैं एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, इसमें सबसे अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। यहाँ तक फ़िलहाल रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।